आपके तमाम सवालों के जवाबात कि बच्चे जो है वो किन किन क्लासों में पढ़ते थे। आप इस घर में कब से रिहाइश पजीर? चलो गुजारा हो रहा था, पानी बत्ती बीच में आता था। मान फातिमा 4 क्लास, उम्र 7 साल, एक ही 5 साल। आपके माँ बाप वगैरह घर में कोई और भी नहीं था बड़ा? मैं अकेला था, ठीक है, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था, मेरा अपना नहीं था, ठीक है ना। पीर मंगल को चेंज करना था, बस पीर मंगल चेंज करना है। मैंने कहा मुझे क्या पता ये वाक़या हो जाना है ना। हम 2 लड़के ऊपर गए हैं, सिलेंडर का काम ही नहीं उधर, ना गैस का काम, बत्ती से लगी है। अच्छा, बिजली के शार्ट सर्किट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आपको पता है 2-3 रोज़ कबल एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया था कि इचरा में बाबा आज़म चौक में एक घर में जो है वो आग लगती है और उसके बाद 4 बच्चे माँ बाप के जो सरमाया होती हैं औलाद, वो पूरा गुलशन जो है वो जल जाता है। और देखते ही देखते ना सिर्फ बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं 4, बल्कि पूरा घर ही उनका जो है वो जलकर राख हो जाता है। नाज़रीन, हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी इस सिलसिले में वालिद का इंटरव्यू मौजूद है, बच्चों की वालदा का इंटरव्यू भी मौजूद है। लेकिन ये जो वीडियो है आज उस ऐनी शाहिद की है जिसने सबसे पहले जाकर मनाज़र देखे। उसने क्या देखा, आखिर इतनी जल्दी आग कैसे तूल पकड़ गई, क्या मामलात बने, किस वजह से इतना बड़ा सानिया रूनमा हुआ, 4 कीमती जानें जो हैं वो अल्लाह को प्यारी हुई। घर के सरबराह जो है उन्होंने ये मकान को ही रहने के लिए तरजीह क्यों दी, बच्चे किस क्लासों में पढ़ते थे और अब्बास साहब किस दुकान पर काम करते थे, इस आपके तमाम सवालों के जवाबात लेने के लिए मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ दोबारा फिर बाबा आज़म चौक में। आइए मेरे साथ जो ऐनी शाहिद हैं, जो सबसे पहले रूम में पहुँचे, उन्होंने क्या देखा, क्या मनाज़र थे उस टाइम जब वो रूम में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, क्या उन्होंने देखा, उस टाइम आग ने कितना नुकसान किया था, फायर ब्रिगेड कब पहुंची, ये सारी बातें हम उनसे जानने की कोशिश करें। मेरे साथ निक्का स्पेशल मटन चने वाले दुकानदार जो बिल्कुल घर उनका सामने है, और ये ऐनी शाहिद है सबसे पहले जब पहुँचे वहाँ पे मोहल्लेदार भी हैं, दुकानदार भी हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद रज़ाक निक्का मटन चने वाले। अच्छा रज़ाक भाई, काइंडली मुझे बताइएगा कि ये जो सानिया उस दिन रूनमा हुआ, आप अब्बास भाई के साथ भाग कर वहाँ पहुँचे, आपने उस टाइम वहाँ पर क्या कंडीशन देखी? क्या जब आग जल रही थी कि बच्चों ने चीखो पुकार नहीं की? इर्द गिर्द में और कौन लोग मौजूद है? किसी ने वहाँ पर कोशिश नहीं की कि मौका ही नहीं दिया, सब कुछ जो है वो जल के राख हो गया? हम इधर चाय पी रहे थे नीचे, मैंने इसको बोला यार वो आपके घर में आग लग गई है, ऊपर कोई बच्चे किधर हैं तेरे, क्योंकि गायों गए हुए थे। इसने कहा बच्चे सोए हुए हैं, आगे हुए हैं घर में। इतने में हम भागते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर देखते हैं, जाके दरवाजे के अंदर आग बहुत ज़्यादा थी। हम आगे को जाते थे, आग पीछे को हमें धकेलती थी। अच्छा। नीचे से तकरीबन 15-16 बंदे 20 तक ऊपर चले गए हैं। ऊपर जाके सारे ने कोशिश की है, लेकिन आग बहुत तेज़ थी, सारे बच्चे चीखों पुकार थी, उनकी पुकार ख़त्म हुई तो आग भी ख़त्म हो गई। अच्छा, यानी कि बच्चे आग में झिलते रहे, आप बाहर आवाज़ें सुनते रहे, लेकिन आप कुछ कर नहीं सके? कुछ कर नहीं सके, बेबस थे। अल्लाह की मर्ज़ी है, अब इनको अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ इधर हमारे। रज़ाक भाई, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि जब आप वहाँ पर पहुँचे हैं, पानी वगैरह डालने की सब ने कोशिश की, आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी? आग नहीं बुझने का नाम ले रही थी, क्योंकि उधर आग है ही बड़ी थी, पानी का इतना निज़ाम ही नहीं था। ऊपर 2-4 उन्होंने बाल्टियाँ फेंकी हैं, लेकिन वो आग अपना काम करके बच्चे सारे जल गए, तो आग भी ख़त्म हो गई फिर बाद में। और रेस्क्यू वाले आए हैं, तो उससे पहले आग ख़त्म हो चुके थे। किस तरह की आवाज़ें बच्चे जो है वो दे रहे थे कि किस तरह, मतलब एक इंसान, अल्लाह माफ़ करे, ये जो मंज़र था आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहना हमने, बेचारे 4 बच्चे मासूम इतना रो रहे थे, चीखों पुकार कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें इतनी आ रही, जब आवाज़ें ख़त्म हो गई, ज़ाहिरी बात है वो जान उनकी ख़त्म हो गई। तो इतनी चीखों पुकार के बाद लोग भी इतनी चीखें मार रहे थे, कोशिशें इतनी कर रहे थे, तो लेकिन बेबस थे।
आग ही इतनी ज़्यादा थी, पानी को फेंक रहा है, को कुछ कर रहा है, को अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी जान भी प्यारी थी, लेकिन आगे को जाया नहीं जा रहा था। अच्छा, सबसे पहले जब आग बंद होगी, सारा कुछ हो गया, दरवाज़ा किसने सबसे पहले खोला और अंदर क्या मनाजर थे? अंदर जाने के लिए वो सेक बहुत ज़्यादा था। अंदर जब दरवाज़ा खोला, अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, धुआं ही बड़ा था, इतना धुआं था। फिर को 5-10 मिनट बाद धुआं ख़त्म हुआ, अंदर गए तो बच्चे सारे बेचारे जहाँ पड़े थे वहाँ बेचारे सुकड़ गए। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि तीनों आपस में जफ्फी उन्होंने जैसे डाली होती है या वो सोए हुए थे, किस हालत में थे, ज़रा काइंडली बताइएगा। नाज़रीन देखना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं हमारे व्यूवर्स कि असल में आग ने क्यों नहीं मौका दिया बचने का? आग ने मौका कैसे देना था, क्योंकि आग तो आग है। बच्चे सारे बेचारे कोशिश कर रहे होंगे बाहर जाने की, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। आग का आपको पता है कितनी आग तेज़ होती है, उन्होंने आग को लपेटे में ले लिया बच्चों को, तो लेकिन जहाँ जहाँ बेचारे आपस में उलझे हुए थे, पड़े हुए थे, उधर ही बेचारे क्या कहें हम उसको। जी रज़ाक भाई, क्या कहेंगे कि तंग घर था, छोटा था, छठी मंजिल थी, ऊपर सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह के घरों में रिहाइश इख्तियार करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या ओपिनियन है? मजबूर जब बंदा हो तो फिर तो अख्तियारात उसके लिए हैं ना। जब वो मजदूरी कर रहा है, वो 6-7 हज़ार रुपये में रह रहा है, उसके तो मजबूरी है रहना। उसके पास ज़्यादा पैसे हो तो वो क्यों ना महल एक ले ले। अगर हमारी गैस आती हो तो हमें क्यों इतनी प्रॉब्लमें हो। थोड़ा सा मामला हुआ है तो बस वो चूल्हा जो सा आग पता नहीं कैसे लगी कैसे नहीं लगी, तो चूल्हा हल्की गैस आ रही थी, वो फिर पता नहीं ज़्यादा होगी फिर तो वो लग गई आग, नहीं पता चला। सिलेंडर से ही सारा नुकसान हुआ है। सिलेंडर तो वैसे ही पता नहीं क्यों लोग कह रहे हैं सिलेंडर का धमाका हुआ, सिलेंडर का काम ही नहीं है, वो चूल्हे से आग लगी है। तो जो घर में गैस आती है उस चूल्हे से आग लगी है? मेरा ख्याल उसी चूल्हे से लगी है आग, क्योंकि गैस तो सुबह आती होती है, 8:30 बजे का वाक़या है ये जी। तो सिलेंडर का मामला ही नहीं था। सिलेंडर जो उनसे है वो लोग कह रहे सिलेंडर फट गया, हमें तो इधर आवाज़ कोई नहीं आई सिलेंडर फटने की। ऐसा धमाके की कोई आवाज़ नहीं आपने सुनी कि कोई कंप्रेसर फटा हो या कुछ ऐसा? कंप्रेसर फ्रिज का फटा है। अच्छा। फ्रिज का कंप्रेसर फटा है, क्योंकि अंदर फ्रिज भी था, टीवी भी था, और ज़रूरियात ज़िंदगी चीज़ें थी, बिस्तर वगैरह थे, छोटा सा तो कमरा था, इतने ज़्यादा बिस्तर थे, ऊपर मेरा ख्याल है 6x6 या 8x8 का कमरा होगा जिसमें ये काम हुआ है। अच्छा रज़ाक भाई, मुझे ये भी बताइएगा, जब फ्रिज का जब कंप्रेसर फटा आप लोग तब ऊपर ही थे? नहीं, ऊपर हम जब गए हैं तो एकदम आवाज़ आई है, लेकिन जब गैस चल रही थी वो तभी आवाज़ आई है, उसके बाद हमें नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो अपनी मुश्किल में थे यार, हमारे बच्चे बाजें हैं, हमारे बच्चे बाजें, लेकिन मजबूरी ये थी, आग इतनी ज़्यादा थी आग के आगे बेबस हो जाता है। नाज़रीन, आग के आगे इंसान बेबस हो जाता है, इसमें वाकई कोई शक नहीं। आपके तमाम सवालों के जवाबात कि जी आग इतनी जल्दी कैसे फैली, जैसा कि आपको पता है सर्दी का मौसम है, ग्लव्स, चादरें, तकिए, हमारे पास कॉटन की सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से आग को भड़कावा मिला। बच्चों के वालिद मेरे साथ दोबारा मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करके जानते हैं कि बच्चे जो है वो किन किन क्लासों में पढ़ते थे, उन्होंने ये घर क्यों लिया, कब से लिया, कब से यहाँ पर रह रहे थे, ये भी कुछ सवालात कर लेते हैं और मज़ीद जानते हैं कि आग जब ये घर से निकले हैं, कुछ आज इनकी तबीयत होशोवास में है, बेहतर हैं, उस दिन के उनके ऊपर गम का इतना सख्ता था तो ये बयानात नहीं कर सके। आइए हम इनसे जानते हैं जी। अब्बास भाई, काइंडली मुझे बताइएगा कि आप इस घर में कब से रिहाइश पजीर हैं, कितना अरसा हो गया, बच्चे आपके किस स्कूल में पढ़ते थे और आपने इतनी मतलब कोशिश नहीं की कि किसी और घर में जो है वो ले लें आप? 6 साल से रह रहा हूँ मैं, 6 साल से, तो इसलिए रह रहा हूँ, किराया कम था, चलो गुजारा हो रहा था, पानी पत्ती बीच में था, ठीक है ना, हर चीज़ उसके अंदर। तो मेरे बच्चे नूर प्ले ग्रुप में सी, मान फातिमा 4 क्लास, तो इब्राहिम नहीं पढ़ते, अभी स्कूल नहीं पढ़ा, एक की उम्र 12 साल, एक की उम्र 7 साल, एक की 5 साल, एक की 2 साल। अच्छा, 3 बच्चे पढ़ते थे? नहीं, दो बच्चे, 2 बेटियाँ 2 पढ़ती हैं बस। अच्छा, बेटी बड़ी, सुना है कुरान पाक हिफ्ज़ करना। हाँ जी। करीब ही पढ़ते थे? हाँ जी, प्राइवेट स्कूल।
अच्छा अब्बास भाई, आपको यहाँ पर काम करते हुए इस नॉन शॉप पे कितनी देर हो गई है? 18 साल हो गए। 18 साल। अभी भी कुछ छोटा सा इधर आया था काम, इधर सीखा है, इधर काम किया, शादी भी मैंने इधर की है। जो जिसके साथ उसके पास मैं काम कर उसने भी शादी की थी इधर। अच्छा, जिनके पास आप काम करते हैं इस होटल पे, इन्होंने आपकी शादी की सारा कुछ। मुझे ये बताइएगा कि अब जो है वो आपके माँ बाप वगैरह घर में कोई और भी नहीं था बड़ा? नहीं, कह रही मेरा शुरू से मैं जो 2007 में मेरी वालदा फौत हो गई, वालदी फौत हो गया, मैं अकेला था, लेकिन मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था, अकेला ज़िंदगी गुजार था, कोई यानी कि बहन भाई कोई मेरा अपना नहीं था, ठीक है ना। तो अकेला था, जैसे शादी के अपने बच्चों के साथ रह रहा था, बस छोटी सी फैमिली से हम 6 लोग से 4 बच्चे और मियाँ बीवी हो, इसके अलावा कोई हमारे अपना करीबी भी नहीं है। आप घर में खुश थे? बीवी आपकी आपके साथ बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ? नहीं, अल्लाह पाक का बड़ा करम से मेरी बेगम भाई की नहायत ही अच्छी औरत है और बड़ी मेरे साथ, मेरे 2010 में शादी हुई, अभी तक मेरे साथ बड़ा अच्छा चलती रही है और बच्चों से प्यार ही बड़ा करते थे और 4 बच्चे से हमारे हम सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। अच्छा, आपने ये मकान बदलने की कोशिश नहीं की, या आप मकान बदलना चाह रहे थे, या क्या प्रॉब्लम्स थी? बंदा सस्ते में कोई और भी ले लेता है। हमने 3-4 पीर मंगल को चेंज करना था, बस पीर मंगल चेंज करना है, क्योंकि मैंने कहा हफ्ता तो आ रहेगा, दुकान पे काम होता है, 2-3 दिन निकाल के फिर चेंज करता हूँ। हालांकि मेरा बयाना भी हुआ, मैंने एडवांस भी 10,000 रुपये दिया था उसको, साथ ही मकान लिया था, ठीक है ना। वो भी 1 कमरा था, उसका किराया 9,000 रुपये था। मैंने कहा चलो ओके सो जे ले ले, जब बच्चों ऊपर सर्दी बढ़ी, पीर मंगल को हमने चेंज करना था, मुझे क्या पता चाहिए। मेरे साथ है ना, हम 2 लड़के ऊपर गए हैं, एक दूध वाला मैंने आपको बताया दूध वाला है, वो सबसे ऊपर गया है, उससे साथ मैं गया हूँ, इससे हम दोनों से जाके देखे कि सिलेंडर का काम ही नहीं है उधर, ना गैस का काम, चूल्हा मरबा पड़ा होता है। ये आग लगी ताश सर्कट से, यानी कि बत्ती से लगी है। अच्छा, बिजली के शॉर्ट सर्किट? हाँ जी। नहीं, आग लगने की वजह भी शॉर्ट सर्किट कर रही है? हाँ जी, शुरू वहाँ से ही हुई? हाँ जी, उधर से आई है। वो आपके जो 11 बाई वाले पानी वाले थे, वो भी यही कह रहे थे, कोई बोला उससे पूछ रहे, उसके आपने वीडियो बनाई होनी है, उसने हम सब पहले हाथी पानी डाले ना, साथ वीडियो भी बना रहे थे। ये लोग फेक न्यूज़, सिलेंडर फट गया, ये हो गया, ये हो गया, सिलेंडर सामने पड़ा हुआ है, पर सिलेंडर का काम ही नहीं है, सिलेंडर का कोई इसमें काम नहीं है। बस बत्ती के साथ आग लगी, क्योंकि फ्रिज का बड़ा, फ्रिज का आपको पता है स्पेशल उसमें आयल होता है, जिधर आयल जाता रहे उधर आग तेज़ होती रही। नाज़रीन, जैसे जैसे आग फ्रिज की तरफ बढ़ती रही, आग भड़कती रही और आग में बिल आखिर जो है वो जो फ्रिज का सिलेंडर होता है वो फटा है और उसके बाद छोटा सा धमाका हुआ है। लेकिन बेसिकली जो आग की वजह है वो आज सामने आई है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। उसके बाद उसने सब कुछ अपनी लपट में ले लिया है और दरवाजे की जानिब आग थी और बच्चे जो है वो पीछे की जानिब थे, इसलिए बच्चे अंदर चीखो पुकार करते रहे, लेकिन उनको कोई बचा नहीं सका, आग की शिद्दत इतनी थी। नाज़रीन, तमाम बातें झूठी साबित हुई कि सिलेंडर फटा है, गैस से आग लगी, ये सब कुछ क्या रही हैं आज जो है वो झूठी साबित हुई। जी, कहना चाहता हूँ, हम हल्फी बयान देते हैं, अल्लाह पाक का सब सिलेंडर नहीं फटा, सब न्यूज़ फेक ला रहे हैं, गलत बात है, बहुत गलत बात है। जियो वाले ने कहा जी वो औरत घरों में काम करती थी, ऐसे ऐसे फेक न्यूज़ फैलाते हैं। आपको पता है, अगर आप कुछ कर नहीं सकते किसी का मजाक भी न उड़ाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। जब तक आपको एक रियल बात नहीं पता आप किसी का मजाक मत उड़ाएं। अब्बास भाई का कहना है कि मेरी वाइफ एक घरेलू खतून है और वो घर में थी, वो बच्चों के पास थी। और मुझे ये हम अब नाज़रीन ये भी पूछते हैं कि अभी तक इनकी किसी ने कोई दाद रसी की है? इनका सारा घर जल गया है, बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, इनकी सवाए मियाँ बीवी के कुछ नहीं बचा। क्या किसी हुकूमती अहदेदार ने आके इनके सर के ऊपर शफकत का हाथ रखा है? किसी ने इनकी मदद की है? क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, आपको मुझसे कह रहे हैं हमारे पास कोई भी नहीं आया, अभी आए हैं जो भी है वीडियो बना के चला गया है, किसी ने कोई मदद नहीं की? कोई मदद की बात, कोई आया ही नहीं, वीडियो बना के बारोबार चला गया है। मैंने हाफिज रहमान है, वो उर्दू पॉइंट वाले, जो आपको पता है फेक न्यूज़ बनाई, फिर सिलेंडर फट गया, उसने हाफिज रहमान की वीडियो बनाने आया, वो उसे हाफिज रहमान नज़र आता और कोई नज़र नहीं आता। बस उन्होंने पूछा नहीं, किसी सारा साजो सामान इनका जल के राख हो चुका है। अब आप मुझे ये बताएं, किसी ने मदद नहीं की, अब आप रहते कहाँ पर हैं? किसी के घर रह रहे हैं। किसी के घर? जी। कोई रिश्तेदार है या कोई जानने वाला? रिश्तेदार ही है, मेरा साला ही लगता है, जिससे मैं उसके पास आ रहा है।
जी नाज़रीन, ये किसी के घर अब जो है वो रह के अपने रिलेटिव्स के घर, ये कह रहा हूँ लोग फेक हो, पैसा मिल गया हो गया, जब झूठ ना फैलाओ, अगर नहीं कुछ झूठ ना मारो, प्लीज़ आपकी मेहरबानी झूठ ना बोलो। मुझे यही कहना है झूठ ना बोलो, जो है सामने आए। नाज़रीन हमने खर्चा खुद किया, वो सेक्रेटरी वज़ीर तलात वो आया, उसका सेक्रेटरी आया, फिर तो फिरता रहा, ख़त्म वाले दिन मैंने कॉल कराए हैं, वो साथ वीडियो बनाता रहा, हर चीज़ बनाता है, जैसे भी सारा हैंडल वो कर रहा है। लेकिन खर्चा आपने सब खर्चा हमने किया है। और इससे भी जी ऐसे वीडियो बना रहा था और लोग ख़त्म हो रहा था, मौलवी की हाँ जैसे ऐसे भी जैसे कि वो सारा कंट्रोल वो करता है, उसके हाथ में है। वीडियो बना के ले गया, खर्चा 1 रुपया हमने सब खर्चा अपने खुद से अपने पास से किया है, मेरे अहले इलाका ने किया हमारे साथ। जी नाज़रीन, आप यहाँ से लोगों की बेहिस्सी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो ये परेशान हाल है, मियाँ बीवी इनके गुलशन उजड़ गया है, दूसरा लोग जो है वो आके तंज मजाक और कह रहे हैं जी वीडियो बना रहे हैं कि जी हमने इनका जो है वो मसले हल कर दिए, हमने इनकी हेल्प कर दी है। किसी बंदे ने खुट्टी कौड़ी भी नहीं दी, महल्लेदारों ने, जो नान शॉप के मालिक है उन्होंने, और ये जो दुकानदार आपको नज़र आ रहे हैं, सब ने मिल के यहाँ पर ख़त्म करवाया है। और लोगों ने सिर्फ जाली वीडियो बना के जी हमने ये सारा कुछ किया है, सब फेक है। ये घर का सरबराह मोहम्मद अब्बास इसका नाम है, इसी के बच्चे थे, इसी का घर था, इसी ने सारी तफसीलात से आगाह किया है कि असल में हक़ाइक़ क्या हैं। किसी ने 1 रुपये की अभी तक मदद नहीं की और ना ही कोई हुकूमती अहदेदार आया है इनकी दाद रसी करने के लिए। तो ये वो दौर आ चुका है कि खून सफ़ेद हो गया, कोई किसी के गम में शिरकत नहीं कर सकता। इन्हीं अफसोसनाक लम्हात के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।